हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, जो x² - 9x + 18 बराबर 0 है। अब हम इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेते हैं और हम यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं कि हम लास्ट पद जो कि +18 और x² का गुणांक जहाँ 1 है, इसको आपस में गुणित करें, अर्थात x² का गुणांक का अर्थ होता है यहाँ पर x² के गुणा में संख्या 1 है, जो हमें लिखें अथवा न लिखें यह एक रूप में होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, कोई भी पूछे यहाँ x² का गुणांक कितना है तो आप बताएंगे 1, और यहाँ पर +18 जो हमें धनात्मक संख्या है +18 और इस x² का गुणांक 1 का आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें 18 जो कि धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हम 18 के गुणनखंड करें। जब 18 के गुणनखंड करते हैं तो हम इस प्रकार 18 को यहाँ लिखते हैं और 2 से करने पर यह संख्या 9, और यह फिर 3 से डिवाइड करने पर यह संख्या 3, और पुनः 3 से करने पर यह 1 प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें जो संख्या प्राप्त हुई है उसको इस प्रकार लिख लेते हैं 2 × 3 × 3। अब इसको इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करना है कि हमें 18 और x² का गुणांक जो हमें 18 प्राप्त हुआ, इतना गुणा करने के बाद इसमें प्राप्त हो, तथा जोड़ने पर यहाँ जो 18 धन के प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर हमें बीच वाली संख्या जो 9 दिख रही है वह हमें जोड़ कर लानी है। अब हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर 3 का गुणा 2 से करें तो 6, और 3 को यहाँ अलग लिख दें तो यहाँ देखेंगे जब 6 का गुणा 3 से करें तो 18, और 6 और 3 के मध्य प्लस लगा दें तो यहाँ संख्या 9 प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हम 6 और 3 को जोड़ दें, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका अर्थ है 6 का गुणा 3 से करें तो 18, और 6 को 3 से जोड़ें तो संख्या 9 प्राप्त होती है। इसलिए हम दिए हुए 6 + 3 के रूप को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ x² 6 + 3, क्योंकि यह संख्या जोड़ने पर 9 हो जाती है। यहाँ पर इस और 18 और 1 का गुणा करने पर, यहाँ भी 6 और 3 का गुणा करने पर हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। x + 18 बराबर 0। अब हम आगे हल करेंगे। x² -6 का गुणा जब x से करें और माइनस का गुणा 6 से करें तो यह संख्या 6x, और इसी प्रकार माइनस का गुणा 3 से करें तो यह संख्या 3x + 18 बराबर 0। अब हम दो पदों को अलग अलग कॉमन लेने पर, यहाँ से जब हम कॉमन लें तो इस पद में से x कॉमन आती है, और इस प्रकार यहाँ x - 6, और दूसरे कोष्ठक में जो चिन्ह यहाँ लगा होता है वही चिन्ह यहाँ लगाते हैं। अगर आप कारणवश भूल जाएं तो हमेशा ये जो कोष्ठक दिखाई दे रहा है, ये जो आपको कोष्ठक दिखाई दे रहा है x - 6, उसी कोष्ठक को यहाँ आप प्रतिस्थापित अर्थात लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी
जो कोष्टक प्रथम कोष्टक आता है वही कोष्टक द्वितीय कोष्टक दूसरे स्थान पर आता है। अब यहाँ हम देखें तो x माइनस यहाँ बराबर 0, यहाँ पर इन दोनों को एक कोष्टक में और यहाँ से इन दोनों कोष्टकों से एक कोष्टक को यहाँ लिख लेते हैं बराबर 0, क्योंकि यह एक समीकरण है। यहाँ पर अब देखें तो x के मान के लिए यहाँ पर हम दोनों x के मान के लिए इसे 0 के बराबर और इस प्रकार इस x माइनस 6 को भी 0 के बराबर लिख देते हैं और x के मान के लिए हम x के जिस पक्ष में जो भी संख्याएं होती हैं उसे दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। यहाँ पर जो संख्या ऋणात्मक होती है वह संख्या दूसरे पक्ष में धनात्मक हो जाती है। और यहाँ पर देखें x माइनस 6 को जब -6 को दूसरे पक्ष में भेजें तो यह संख्या में 6 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है अतः x के मान क्रमशः 3 और 6 हैं। अब हम इसी प्रकार प्रश्न आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 को, जो निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर हम प्रश्न 6 को देखें तो यहाँ लिखा है 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को हल करने से पहले इसको थोड़ा देखें, क्योंकि यहाँ पर 1/4 है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 1/4 को हम पूर्ण संख्या में परिवर्तित करें। तब हम इसको परिवर्तित करने के लिए ध्यान रहे प्लस के 1/4 बराबर 0। जब बट्टे में कोई संख्या हो उसी संख्या को ऊपर पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर हमें 4 का पूरे समीकरण में गुणा करना है, तो हम जब 4 का गुणा 4 से करें तो 16, और जब -2 से करें तो यहाँ 8x, और इससे करें तो यह संख्या 4/4, और यहाँ 0 से करें तो 0 गुणा 4। अब हम इसी प्रकार आगे हल करें तो 16x² माइनस 8x, जब 4 से 4 हम कैलकुलेट करें तो यह संख्या +1 बराबर, जब भी 0 का गुणा किसी संख्या से करते हैं तो हमें संख्या 0 ही प्राप्त होती है। इस प्रकार हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम हल करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में पक्षों में 4 से गुणा करने पर यहाँ पर हम जब दोनों पक्षों में 4 से गुणा करें तो यहाँ पर इसका अर्थ है 4 गुणा 4 x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 4 गुणा 0। अब हम इस 4 का गुणा पूर्णतः इसमें करें तो 16x², क्योंकि 4 चौक 16 माइनस 8x प्लस 4/4 बराबर 0।
अब हम इसे आगे हल करें तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमने पहले बताया कि जब भी इस प्रकार की स्थिति बने तो हम x² का गुणांक यहाँ 16 और लास्ट संख्या जो +1 है इसका आपस में गुणा करें तो यह संख्या 16 प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ 16 और यहाँ 1 है, आपस में गुणा करने पर यह संख्या हमें 16 प्राप्त हुई। अतः अब इस 16 के गुणनखंड करने पर तो 2 से 8 और 2 से काटें तो 4 और इसी प्रकार काटते जाएं तो यहाँ पर हमें संख्या लास्ट में जब तक 1 प्राप्त न हो जाए तब तक हम गुणनखंड करते रहते हैं। अब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें बीच में संख्या कितनी लिखी हुई है। यहाँ पर देखें तो बीच में संख्या 8 लिखी हुई है। अब हम इसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यह भी संख्या हमें 8 प्राप्त हो। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसे जोड़ दें तो संख्या 8 प्राप्त होगी और आपस में इनका गुणा कर दें तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि फर्स्ट संख्या जो x² का गुणांक और लास्ट संख्या का गुणा करने पर हमें जो संख्या 16 प्राप्त हुई, यहाँ भी वही संख्या प्राप्त हुई है। इसका अर्थ है इसे हम 4 + 4 के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 4 + 4, क्योंकि गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर यहाँ संख्या लिखी हुई 8 प्राप्त होती है, +1 बराबर 0। यहाँ पर आगे अब हम देखते हैं तो 16x² माइनस 4x यहाँ x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 16x यहाँ से अब हम इन दोनों पदों से 4 और x कॉमन लें तो यहाँ संख्या 4x माइनस 1 और इसी प्रकार यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो हम माइनस यहाँ जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को, और कुछ कॉमन न हो तो वहाँ से एक कॉमन होता है -1, क्योंकि यहाँ जो कोष्टक होता है उसी प्रकार का द्वितीय कोष्टक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर सावधानी बरतें। अब हम इस और इस कोष्टक को एक स्थान पर लिख देते हैं बराबर 0। अब हम लिखते हैं x के मान के लिए x के मान के लिए तो हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब हम 4x बराबर जब 1 को पक्षांतर करें तो यहाँ 1 और x का मान निकालें तो जो 4 संख्या गुणांक में होती है वह 1 के बट्टे में चली जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो यह ऋणात्मक है, दूसरे पक्ष में धनात्मक, और x का मान निकालने के लिए जो गुणा में संख्या है वह बट्टे में प्रतिस्थापित हो जाती है। अतः x के मान क्रमशः 1/4 और 1/4 हैं। इस प्रकार के वीडियोस के हल के लिए आप अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और आप इसको
रिवाइज रूप में देखते रहें। थैंक यू।